एक पैदाइशी न देखने वाला बच्चा जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो खुद से कहता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं दुनिया बदलने की ताकत रखता हूँ। और इसी विचार ने हकीकत में इस बच्चे की दुनिया बदल कर रख दी। दोस्तों, मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीकांत बोला की, जिनकी एक फिल्म आई है श्रीकांत, जिसमें इनका किरदार निभा रहे हैं राजकुमार राव। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीकांत बोला के जीवन के बारे में, कैसे कुछ न देखने वाला लड़का पूरे भारत में नाम रोशन करता है। श्रीकांत बोला का जन्म 7 जुलाई 1991 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के सीतापुरम में एक तेलुगु भाषी परिवार में होता है। श्रीकांत के माता पिता खेती करके अपना घर चलाते थे। श्रीकांत भी उनके माता पिता के साथ खेती में हाथ बटोरना चाहते थे, लेकिन न दिखाई देने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते थे। इसके बाद श्रीकांत को स्कूल में भेजा जाता है। स्कूल इनके घर से 5 मील दूर था। श्रीकांत हर रोज पैदल जाते थे और काफी लेट पहुंचते थे। श्रीकांत बताते हैं कि स्कूल में उनको अकेलापन परेशान करता था। कोई बच्चा उनके पास बैठता नहीं था और ना ही कोई खेलता था। ये परिस्थिति देखने के बाद श्रीकांत को एक स्पेशल स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं और ये स्कूल इनके घर से 250 किलोमीटर दूर था। जब श्रीकांत इस स्कूल में आते हैं तब कुछ टाइम बाद उनको अपने घर की याद सताने लगती है। तब श्रीकांत ने सोचा कि ये वो सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव भाग जाते हैं, लेकिन श्रीकांत ने फिर सोचा कि वो यहाँ से भाग नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। और यहाँ से शुरू होती है श्रीकांत के सफलता की कहानी। इसके बाद श्रीकांत ने पढ़ने की कुछ सीखने की ठान ली और सबसे पहले वो शुरुआत करते हैं ब्रेल से और बाद में इंग्लिश सीखते हैं और बाद में क्रिएटिव राइटिंग और डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट करने लगे। और सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे बल्कि डिबेट्स को जीतते भी थे। उन्होंने चेस भी खेली, ब्लाइंड क्रिकेट भी खेली और दोनों में नेशनल लेवल तक पहुंचे और अपनी क्लास के टॉपर बन गए। 2006 में जब श्रीकांत 9th में थे तब एपीजे अब्दुल कलाम साहब का एक प्रोग्राम हुआ करता था और तब उस प्रोग्राम में कलाम साहब सभी बच्चों को पूछ रहे थे कि व्हाट इज योर लाइफ गोल। तब श्रीकांत को भी पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि मैं देश का पहला विजुअली इंपेयर्ड प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। और जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने जवाब दिया, एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी उनकी तारीफ कर रहे थे। बाद में उन्होंने कंप्यूटर सीखना चालू किया और 10th में 90% लाके उन्होंने डिसाइड किया कि अगर आगे वो पढ़ाई करेंगे तो साइंस लेंगे, लेकिन देख नहीं सकते थे। इसके कारण कोई भी स्कूल उनको एडमिशन देने से इनकार कर देता था। सभी ने एडवाइस दी कि श्रीकांत आर्ट्स ले और आगे पढ़ाई शुरू करे, लेकिन श्रीकांत ने ठान लिया था कि वो अगर पढ़ाई करेंगे तो सिर्फ साइंस में ही करेंगे और सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। तब श्रीकांत कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं और इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर केस कर देते हैं और 6 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद गवर्नमेंट का एक लेटर आता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि आप साइंस सब्जेक्ट ले सकते हैं। और बाद में श्रीकांत ने अपनी मेहनत डबल कर दी। श्रीकांत ने साइंस पढ़ने में दिक्कत आती थी तो उसने सभी बुक्स को ऑडियो में कन्वर्ट करवा लिया और मेहनत ऐसे ही चालू रखी। और इसी मेहनत के कारण जब ये पास हुए तो 98% मार्क्स उनके पास थे दोस्तों। लेकिन उसके बाद श्रीकांत के जीवन में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। श्रीकांत ने देश की बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में फॉर्म भरे, बड़ी बड़ी आईआईटी कॉलेज में फॉर्म भरे, लेकिन कहीं से भी रिप्लाई नहीं आया था। और रिप्लाई आया तो बस इतना ही आया कि आप देख नहीं सकते, जिसके कारण आपको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन श्रीकांत फिर भी हताश नहीं हुए और उन्होंने इंटरनेट पर ढूंढा कि अमेरिका में ऐसी कई सारी कॉलेज मौजूद हैं जहां उनके जैसे बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा मौजूद है। अमेरिका में श्रीकांत इतनी जबरदस्त मेहनत करते हैं कि उनको बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर आना चालू हो जाते हैं। सभी को लगता था कि श्रीकांत अब वापस भारत नहीं आएंगे, लेकिन श्रीकांत ने सोचा कि भारत में मेरे जैसे कई सारे बच्चे हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनके लिए ऐसा कुछ करूंगा कि ऐसे लोगों को रोजगार मिलेगा। श्रीकांत भारत आते हैं और ऐसे बच्चों के लिए कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चालू करते हैं। इतना तो कर लिया, लेकिन फिर इनको नौकरी कैसे देंगे? तो श्रीकांत कुछ पैसे जुटाए, कुछ फंडिंग्स जमा करी और बोलांड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी खोली जो कि इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल प्रोडक्ट बनाती थी। जब उन्होंने ये कंपनी चालू करी तब ये काफी छोटी कंपनी थी और आज हैदराबाद और तेलंगाना में टोटल 5 बड़े बड़े प्लांट हैं। इनके जैसे सैकड़ों लोग काम करते हैं।
श्रीकांत की यही सोच थी कि वो भारत को बदलेंगे और उन्होंने उनके जैसे 4000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दिलवाई। वो लाखों करोड़ों का पैकेज ठुकरा के भारत आए थे और ऐसा कर दिखाया जो आज एक देखने वाला इंसान भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये कहानी थी श्रीकांत बोल्ला की। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।